हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल टिंकू लर्निंग सेंटर में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में मेनली दो टाइप के क्वेश्चन को हम है सो कवर करने वाले हैं, ठीक है। एक तो किसी सभा या समारोह में कुछ लोग उपस्थित है, ठीक है। किसी सभा या समारोह में कुछ लोग उपस्थित है और वे एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, ठीक है। तो हाथ है सो कितनी बार मिलाई जा सकती है, ठीक है। और दूसरा टाइप के क्वेश्चन होगा कि वे लोग है सो वस्तु का आदान प्रदान करते हैं, ठीक है। मतलब गिफ्ट देते हैं या तो ग्रीटिंग कार्ड देते हैं। तो इस तरह के वस्तु को एक दूसरे को देते हैं। तो वस्तु है सो मैक्सिमम कितनी है सो दी जा सकती है उस सभा में, तो इसके रिलेटेड हमने वीडियो बनाया है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम पहले कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं, ठीक है। पहले कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं, उसके बाद है सो हम ट्रिक से सॉल्व करने वाले हैं। 1 या 2 सेकेंड में ही आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। पहले आप है सो बेसिक समझ लीजिए, ठीक है। तो चलिए है सो हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, हम पहले है सो 5 व्यक्ति ले लेते हैं, ठीक है। 5 व्यक्ति हम ले लेते हैं, मतलब n इक्वल टू हम है सो 5 ले लेते हैं कि किसी सभा में 5 लोग उपस्थित है, ठीक है। 5 लोग उपस्थित है, 1 2 3 4 और ये 5वां व्यक्ति, ठीक है। अब देखिए, ये है सो एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये पहला व्यक्ति है, इससे हाथ मिलाएगा, ठीक है। ये इससे हाथ मिलाए या तो ये इससे हाथ मिलाए, बात बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, फिर ये है सो इसके साथ मिलाएगा, ठीक है। फिर ये है सो इसके साथ मिलाएगा, फिर ये है सो इसके साथ मिलाएगा, ठीक है। मतलब है सो पहला व्यक्ति है सो मैक्सिमम 1 2 3 4 लोग से हाथ मिला सकता है, ठीक है। मैक्सिमम 4 लोग के साथ हाथ मिला सकता है। उसके बाद देखिए, अब देखिए, ये दूसरा व्यक्ति है सो इसके साथ मिलाएगा हाथ, ठीक है। इसके साथ मिला नहीं सकता क्योंकि है सो पहले मिला चुका है, ठीक है। इसलिए है सो अब आगे मिलाएगा इसके साथ, फिर ये इसके साथ, फिर ये इसके साथ, मतलब ये 3 बार है सो हाथ मिला सकता है, मतलब 3 लोगों के साथ, ठीक है। अब देखिए, फिर ये क्या करेगा, इसके साथ मिलाएगा। अब इधर से है सो हाथ मिला चुका है, इसलिए है सो आगे ही मिलाएगा इसके साथ और इसके साथ, मतलब ये 2 लोग के साथ मिला सकता है। और ये है सो इसके साथ मिलाएगा, 1 लोग के साथ हाथ मिला सकता है, ठीक है। अब इसके आगे है नहीं, ये किसी के साथ नहीं मिलाएगा, इसके साथ है तो सभी से मिला चुका है, ठीक है। तो देखिए, हमारे पास क्या हुआ, जब 5 लोग सभा में थे तो हमारे पास हाथ मिलाने वाले की संख्या कितनी होगी। देखिए, 4 और 3 7, 7 और 2 9 और 1 10, मतलब है सो 10 लोग, मतलब 10 बार है सो हाथ मिलाई जा सकती है, ठीक है। जब है सो सभा में है सो 5 लोग उपस्थित हैं तो है सो हाथ मिलाने वालों की संख्या कितनी हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, ये तो हमारा जनरल मेथड हो गया, ठीक है। अब देखिए, आप देख पा रहे होंगे 1 2, देखिए 1 2 3 और ये 4 है, मतलब यहाँ से नेचुरल नंबर बढ़ रहा है, ठीक है। तो नेचुरल n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, n प्राकृतिक संख्या का योग क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2 हो गया, ठीक है। n इंटू n प्लस 1/2 होता है, ठीक है। तो देखिए, n यहाँ मैक्सिमम कितना है, 4 है, तो n बराबर हम यहाँ से है सो 4 ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, n बराबर जब हम 4 लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 और यहाँ 4 1 5 हो जाएगा, ठीक है, बटा 2 हो जाएगा। अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो 2 हो जाएगा, मतलब 5 दूनी 10, ठीक है। अब देखिए, 10 ऐसे भी आ रहा था, अब ऐसे भी आ रहा था, ठीक है। ये हो गया, दूसरा हो गया। अब देखिए, इसको एक और फॉर्मूला से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। n इंटू n माइनस 1/2 से, ठीक है। n इंटू n माइनस 1/2 से, ठीक है। तो हमारे पास देखिए, n हमारे पास कितना दिया हो, 5 दिया हो, ठीक है। तो 5 लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख लेंगे 5 गुने 5 में से 1 जाएगा तो 4/2, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 आ गया, ठीक है ना। आपको है सो 3 प्रोसेस आ गया, ठीक है, 1 2 और 3, ठीक है। देखिए, जब n इंटू n प्लस 1/2 लेंगे, ठीक है, तो आपको जितना सभा में व्यक्ति रहेगा उसमें से एक घटा लेना पड़ेगा, उसके बाद इसमें बैठाना पड़ेगा, तब इस फॉर्मूला को प्लस वाला को यूज कीजिएगा, ठीक है ना। यदि आपको घटाना नहीं है, जब n इंटू n माइनस 1/2 वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो जितना व्यक्ति सभा में थे उसी को आप n मान लीजिए और यहाँ पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक ना। लिखा हुआ एक कक्षा में 10 लोग हैं और वे एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो कितनी बार हाथ मिलाई जा सकती है, ठीक है। तो देखिए, 10 लोग है, यहाँ पे कितना लोग है, 10 लोग, तो n बराबर हमारे पास 10 हो जाएगा, ठीक है। n बराबर 10 हो जाएगा तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे n इंटू n माइनस 1/2 का फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो देखिए, जब ये फॉर्मूला का यूज करते हैं तो n का जो वैल्यू है वही पुट करना है, ठीक है। तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा।
10 हो जाएगा ना। अब देखिए 10 और यहाँ 10 पुट करेंगे और 1 घटाएंगे, ठीक ना, तो 9 हो जाएगा, बटा में हो जाएगा 2। अब इसको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ 5 होगा, 5 9 45 हो जाएगा, ठीक ना। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा 45 हो जाएगा। और इसी क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है n इंटू n+1/2 वाला से, ठीक ना। तो आप n है सो n 10 है तो इसमें से 1 घटा लेना पड़ेगा, ठीक ना, 1 घटा लेना पड़ेगा तो यहाँ हमारे पास 9 हो जाएगा, ठीक ना, 9 हो जाएगा ना। तो देखिए और अब इसमें 1 जोड़ देंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में 2 से डिवाइड करेंगे तो, ठीक ना, यहाँ 5 हो जाएगा, 5 9 यहाँ से 45 हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कहता है यदि 20 व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो बताओ कि कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए, ठीक ना। तो देखिए हमारे पास 20 व्यक्ति है, ठीक ना, तो n बराबर है हमारे पास 20 है, ठीक ना, n बराबर कितना है 20 है, तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं n इंटू n-1/2 वाला, ठीक ना। तो देखिए n बराबर हमको 20 दिया हुआ, तो 20 इंटू 1 घटा देंगे तो 19 हो जाएगा, और 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, ठीक ना। तो इस तरह से हमको 190 आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो कितनी बार हाथ मिलाएगी 190 बार, ठीक ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 3, ठीक ना। लिखा हुआ है यदि 20 एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, ठीक ना, लेकिन एक व्यक्ति किसी से भी हाथ नहीं मिलाता है, ठीक ना, तो कुल कितनी बार हाथ मिलाई गई, ठीक ना। देखिए इस सभा में है सो 20 लोग हैं, कितने लोग हैं 20 लोग हैं, ठीक ना, n बराबर 20 है, ठीक ना। लेकिन है सो कहा गया कि एक व्यक्ति है सो किसी से भी हाथ नहीं मिलाता है, ठीक ना, एक व्यक्ति किसी से भी हाथ नहीं मिलाता है, तो हम एक व्यक्ति को हटा देते हैं, ठीक ना। तो हमारे पास कितना व्यक्ति बचा 19 व्यक्ति है सो एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, ठीक ना। तो हमारे पास n बराबर ये हो जाएगा, समझे, 19 हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि एक व्यक्ति किसी से हाथ नहीं मिलाता है, ठीक ना। 20 लोग हैं तो 20 लोग में एक है सो किसी से नहीं मिलाता है, तो कितना बचा 19 बचा। अब यहाँ से हमको सॉल्व करना है, ठीक ना, n इंटू n-1/2, ठीक ना। तो देखिए आप है सो n बराबर आप 19 पुट कर दीजिए, ठीक ना, 19 इंटू 18/2 हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए इसको है सो 9 मरते में कट जाएगा, ठीक ना, 19 9 हो जाएगा 171, ठीक ना, मतलब 171 बार है सो हाथ मिलाई गई है, ठीक ना। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक ना। यहाँ से स्टार्ट होता है टाइप 2, ठीक ना, यहाँ से टाइप 2 स्टार्ट होता है जिसमें वस्तुओं का आदान प्रदान होगा, ठीक ना, वस्तु है सो एक दूसरे को दिया जाएगा, ठीक ना। तो चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। कहता है एक सभा में 15 व्यक्ति एक दूसरे को एक पेन देता है, ठीक ना, तो कुल मिलाकर कितनी पेन बांटी गई, ठीक ना, मतलब 15 लोग है, ठीक ना, कितना लोग है n बराबर है सो 15 है, ठीक ना, और वे है सो एक दूसरे को है सो पेन देते हैं, ठीक ना, एक दूसरे को पेन देते हैं, वस्तु दे रहे हैं, ठीक ना। जब वस्तु दिया जा रहेगा तो आपको फॉर्मूला लगाना है n इंटू n-1, ठीक ना, बटा में 2 नहीं करना है, ठीक ना। अब क्यों नहीं करना है हम बताते हैं अभी, ठीक ना, पहले सोल्व कर लेते हैं, ठीक ना। तो देखिए तो क्या करना है, जब वस्तु का आदान प्रदान रहेगा तो n इंटू n-1 आपको फॉर्मूला बैठाना है, ठीक ना। तो n बराबर हमारा पास कितना हो गया 15 हो गया, ठीक ना, 15 और एक सेपरेट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। अभी दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कितना हो गया 210 हो जाएगा, ठीक ना। 210 पेन है सो बांटी गई, ठीक ना। अब देखिए फॉर्मूला को समझ लीजिए कि यहाँ 2 से क्यों डिवाइड नहीं हुआ, ठीक ना। इससे पहले कि हम फॉर्मूला यूज कर रहे थे क्या चीज़ n इंटू n-1/2, ठीक ना। अब यूज कर रहे हैं हम क्या n इंटू n-1, ठीक ना। देखिए यहाँ 2 है सो क्यों है और यहाँ 2 क्यों नहीं है, ठीक ना। तो देखिए ये फॉर्मूला है 2 लोग, ठीक ना, 2 लोग या दो टीम, ठीक ना, 2 टीम मिलकर है सो एक काम कर रहे थे, कितना काम कर रहे थे एक काम कर रहे थे, ठीक ना। देखिए इसलिए है सो 2 से है सो डिवाइड किया गया, और इसमें है सो क्या है 2 लोग, ठीक ना, 2 लोग या 2 टीम मिलके 2 काम कर रहे हैं, ठीक ना, कितना काम कर रहे हैं 2 काम, ठीक ना। इसलिए सो यहाँ आधा काम कर रहा है, इसलिए सो 2 से डिवाइड किए, यहाँ तो 2 लोग है सो 2 काम कर रहे हैं, ठीक ना, मतलब फुल काम कर रहे हैं, इसलिए यहाँ से है सो हम 2 से है सो डिवाइड नहीं किए, ठीक ना। अब देखिए यहाँ हाथ मिला रहा है, ठीक ना, तो हाथ मिला रहा है तो एक ही काम नहीं कर रहा है। देखिए ये व्यक्ति और ये व्यक्ति
दोनों हाथ मिलाने का ही तो काम कर रहा है, दूसरा तो काम हो नहीं रहा, इसलिए है सो दोनों मिलके सो एक ही काम कर रहा है, ठीक ना। इसलिए है सो 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक ना। 2 लोग हैं और एक ही काम हो रहा है, मतलब आधे काम नहीं हो रहा है, इसलिए सो 2 से डिवाइड किए हैं, ठीक ना। अब देखिए यहाँ सो देखिए कि वस्तु आदान प्रदान हो रहा है, मतलब ये व्यक्ति और ये व्यक्ति है, ठीक ना। ये भी है सो वस्तु दे रहा है और ये भी वस्तु दे रहा है, ठीक ना। तो 2 काम हो रहा है यहाँ पे, ठीक ना। इसलिए है सो हम यहाँ से 2 से डिवाइड नहीं किए हैं, ठीक ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 5, ठीक ना। लिखा हुआ एक ग्रुप में 15 सदस्य है, उन्होंने दीपावली पर शुभकामनाएं कार्ड भेजकर एक दूसरे को बधाई दी, ठीक ना। तो बताना है तो कुल कितनी शुभकामनाएं कार्ड का इस्तेमाल किया गया, ठीक ना। कुल कितनी शुभकामनाएं कार्ड का है सो इस्तेमाल किया गया, ठीक ना। इस फॉर्मूला इस क्वेश्चन को भी सोल्व करने के लिए हमको है सो उसी फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा, ठीक ना, क्योंकि वस्तु का आदान प्रदान हो रहा है, ठीक ना। देखिए n बराबर हमारे पास कितना है 15 है, ठीक ना। तो है सो वस्तु है सो ये भी 2 व्यक्ति बाद ये भी इस वस्तु दे रहा है और ये भी वस्तु दे रहा है, मतलब ये भी शुभकामनाएं कार्ड दे रहा है और ये भी शुभकामनाएं कार्ड दे रहा है, ठीक ना। तो 2 काम हो रहा है, इसलिए है सो हमको है सो n इंटू n-1 का फॉर्मूला हमको लगाना पड़ेगा, ठीक ना। तो हमारे पास 15 हो जाएगा, 15 और घटा देंगे तो हो गया हमारे पास कितना 14 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास कितनी शुभकामनाएं कार्ड बांटी गई 15 और 14 को गुना करेंगे तो 210 हो जाएगा, ठीक ना। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा 210, ठीक ना। इसी तरह अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 6 नंबर देख लेते हैं कि एक वर्ष क्रिकेट के IPL में कुल 8 टीमें थी, सब टीमों ने एक दूसरे के साथ मैच खेले, ठीक ना। तो बताओ कि कितनी मैच खेले गए हैं, ठीक ना। तो देखिए इस क्वेश्चन को भी इसी फॉर्मूला से हम सॉल्व करेंगे, ठीक ना। तो देखिए कुल है सो 8 टीमें थी, मतलब n बराबर 8 हो जाएगा, कितना हो गया n बराबर 8 हो जाएगा, ठीक ना। तो n इंटू n-1 का ही फॉर्मूला हम यूज करेंगे, तो n बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा और एक घटेगा 7 हो जाएगा, तो 7 × 8 56, मतलब है सो 56 है सो कुल कितने मैच खेले जाएंगे, तो 56 मैच खेले जाएंगे, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 7, ठीक ना। लिखा है एक सभा में 15 व्यक्ति एक दूसरे को पेन देते हैं, ठीक ना, परंतु उनमें से एक व्यक्ति किसी को पेन नहीं देता है, तो बताओ कि कितने पेन है सो बांटे गए, ठीक ना। तो देखिए इसमें भी वस्तु को है सो बांटा गया, ठीक ना, लेकिन है सो 15 व्यक्ति हैं, ठीक ना। n बराबर हमारे पास कितना है 15 है, ठीक ना। n बराबर है 15 है। अब ये 15 लोग है सो एक दूसरे को पेन देते हैं, लेकिन बोला है कि इनमें से है सो एक व्यक्ति है सो किसी को पेन नहीं देता है, ठीक ना। तो देखिए हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक ना। वस्तु को जब है सो बांटा जाता है, जिसमें से एक व्यक्ति है सो किसी को पेन नहीं देता है, तो हम टोटल है सो कितनी पेन बांटी जा रही है सो हम पहले निकाल लेते हैं, ठीक ना। तो देखिए तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे n इंटू n-1, ठीक ना। तो हो जाएगा हमारे पास कितना, यहाँ हो जाएगा 15 और एक घटा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 14, ठीक ना। तो हो जाएगा 210 पेन बांटी गई, ठीक ना। 210 पेन है सो कुल है सो बांटी गई है, ठीक ना, 15 लोग के बीच, लेकिन बोला है कि एक व्यक्ति है सो किसी को पेन दिया ही नहीं है, ठीक ना। तो हमारे पास कुल 15 व्यक्ति है, ठीक ना, 15 व्यक्ति है, लेकिन एक व्यक्ति है सो किसी को पेन है सो क्या दिया ही नहीं है, तो हमारे पास कितना बच गया 14, ठीक ना। मतलब है सो 14 पेन है सो एक व्यक्ति है सो किसी को दिया नहीं, ठीक ना। हम तो 15 व्यक्ति है का निकाल लिए, ठीक ना, लेकिन है सो 14 पेन बांटा ही नहीं गया, क्योंकि है सो 15 व्यक्ति है सो एक दूसरे को है सो पेन है सो देते हैं, लेकिन एक व्यक्ति किसी को नहीं देते हैं, मतलब है सो एक व्यक्ति किसी को नहीं देते हैं, मतलब है सो क्या 14 पेन बांटा नहीं गया, ठीक ना। 14 पेन है सो बांटा नहीं गया, ठीक ना। तो हम टोटल पेन में से है सो 14 है सो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक ना। तो 196 हो जाएगा, ठीक ना। तो इस तरह से है सो 196 पेन है सो बांटी गई है, ठीक ना। चलिए चलते अगला क्वेश्चन, ठीक ना। लिखा हुआ एक सभा में सभी लोग कुल मिलाकर 105 बार है सो हाथ मिलाते हैं, तो सभा में कुल कितने व्यक्ति हैं, ठीक ना। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को आप बनाने के लिए ऑप्शन का यूज करेंगे, ठीक ना। आपको थोड़ा सा समय लग सकता है, 2-4 सेकंड ज़्यादा है, ठीक ना, ऑप्शन से सॉल्व करने के लिए, ठीक ना, क्योंकि आपको दे दिया है कि 105 बार है सो हाथ मिलाया गया, ठीक ना। तो कितने व्यक्ति हैं, ठीक ना, ऑप्शन से आप यूज करेंगे, ठीक ना। तो हाथ मिलाने वाले की फॉर्मूला क्या था, n इंटू n-1/2 होता है, ठीक ना, जब हाथ मिलाया जाता है तो, ठीक ना।
तो हम चलिए ऑप्शन नंबर ए है सो चेक कर लेते हैं, इसमें से 15 है कि 15 व्यक्ति है सो ले लेते हैं कि 15 व्यक्ति होगा, ठीक ना। तो हर हमको लाना कितना 105 लाना है, ठीक ना। तो देखिए n बराबर हम जब 15 पुट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 15 और सेपरेट करेंगे तो हमारे पास कितना हो गया 14 हो जाएगा बटा 2 हो जाएगा, ठीक ना। तो इसको है सो 7 मरतबे में काट देंगे, 15 सती 105 हो गया, ठीक ना। 15 सती 105 हो गया, मतलब हमारे पास 105 आ गया, मतलब है कि उस सभा में 15 व्यक्ति है, ठीक ना। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक है ना। आपको हमारा वीडियो है सो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा, और भी ऑल नोटिफिकेशन में, ठीक ना। तो चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं ना, चलिए।